वक्त की बहुत बड़ी और अहम खबर देश के लाखों मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज यानी NBEMS ने नीट पीजी 2026 को लेकर अब तक का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। परीक्षा का पूरा पैटर्न बदल चुका है और एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट को लेकर ऐसे नए नियम लागू कर दिए गए हैं जिन्हें जानना हर उम्मीदवार के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप इस साल नीट पीजी की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो खबर सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहले बात उन तारीखों की जो आपको नोट करके रखनी चाहिए। NBEMS ने नीट पीजी 2026 का ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है। इस बार नीट पीजी की परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा पूरे देश में एक ही शिफ्ट में होगी, सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 जुलाई 2026 तय की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जिससे परीक्षा का पूरा गणित बदल गया है। बोर्ड ने इस बार परीक्षा के पैटर्न में ऐतिहासिक बदलाव किया है। पहले नीट पीजी की परीक्षा में कुल 200 MCQ पूछे जाते थे, लेकिन नए पैटर्न के मुताबिक अब प्रश्नों की संख्या घटाकर 180 कर दी गई। प्रश्न कम होने की वजह से अब कुल पूर्णांक भी बदल गया है। पहले परीक्षा 800 अंकों की होती थी तो अब घटकर 720 अंक की होगी। भले ही सवाल कम हुए हैं, लेकिन मार्किंग का नियम पुराना ही रहेगा। हर सही जवाब के लिए उम्मीदवार को 4 अंक मिलेंगे, वहीं हर गलत जवाब पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। अगर आप कोई सवाल छोड़ देते हैं तो उसके लिए कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड यानी कि CBT मोड में होगा और इसका माध्यम केवल अंग्रेजी रहेगा। पहला पहलू राहत का है। 200 की जगह 180 प्रश्न होने से छात्रों को हर सवाल को हल करने के लिए पहले से ज्यादा समय मिलेगा। परीक्षा के आखिरी मिनटों में जो हड़बड़ी होती थी वो अब नहीं होगी और पेपर छूटने का डर खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जो बेहद चुनौतीपूर्ण है। सवाल कम होने की वजह से कंपटीशन और कड़ा हो जाएगा। हर एक नंबर की कीमत बढ़ जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शांत दिमाग से पेपर देने की वजह से इस बार परीक्षा की कट ऑफ ऊपर जा सकती है, इसलिए आपकी एक छोटी सी गलती आपको हजारों रैंक पीछे धकेल सकती है। बदलाव सिर्फ पेपर में नहीं बल्कि सेंटर अलॉटमेंट में भी हुआ है। NBEMS ने साफ कर दिया है कि अब पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शहर नहीं मिलेंगे। अब उम्मीदवारों को आवेदन के दौरान 3 पसंदीदा राज्यों का चुनाव करना होगा। पहला नहीं, पहली प्राथमिकता उसी राज्य को देनी होगी जो उम्मीदवार के एप्लीकेशन फॉर्म में दिए गए डॉक्यूमेंट्स के पते यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस से मेल खाता हो। दूसरा नहीं, दूसरी और तीसरी प्राथमिकता के रूप में सिर्फ पड़ोसी राज्यों को ही चुना जा सकता है। ध्यान रहे, एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद करेक्शन विंडो खुलने पर भी आप इन राज्यों की चॉइस नहीं बदल पाएंगे। अब बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए फीस 3,500 रुपए है। वहीं SC, ST और PWBD कैटेगरी के लिए फीस 2,500 रुपए निर्धारित की गई। तो साफ है कि NBEMS ने इस बार नियमों को सख्त और परीक्षा को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। परीक्षा की तारीखें नजदीक है और नया पैटर्न सामने है। ऐसे में उम्मीदवारों को अपनी तैयारी की रणनीति भी तुरंत बदलनी होगी। लेकिन जाते जाते देश के भावी डॉक्टरों के लिए हमारा आज का बड़ा सवाल, क्या प्रश्नों की संख्या को 200 से घटाकर 180 करना परीक्षा के दबाव को सच में कम करेगा या कट ऑफ बढ़ने से मुकाबला और मुश्किल हो जाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.